डियर स्टूडेंट्स, क्लासिक स्टडी कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको जो हमने पार्टिसिपल पिछले वीडियोस में आपको बताए, थोड़ा सा उन पार्टिसिपल्स के बारे में और आपको जानकारी दे दें। और ये टॉपिक हम ले सकते हैं मोर अबाउट पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में थोड़ी सी और बातें बता रहे हैं आपको। कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, यह मेरा पढ़ने वाला कमरा है। यह मेरा पढ़ने वाला कमरा है। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल ने आपको बताया था कर या हुए ऐसे वर्ड्स आते हैं हिंदी में, और टाइम की गैपिंग, दो काम होते हैं, टाइम की गैपिंग नहीं होती उसमें। यहां पर ऐसा आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ काम करना तो बताया नहीं गया है। यह मेरा पढ़ने वाला कमरा है, सीधे किसी चीज के बारे में आपको बताया गया है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर पार्टिसिपल का कोई क्लू नहीं मिल रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। देखिए कैसे, दिस इज माई रीडिंग रूम। ये देखिए, दिस इज माई रीडिंग रूम। रीडिंग पढ़ने वाला कमरा। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड में आईएनजी लग गया, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। लेकिन वो सेंस जो बताया था आपको, कर या हुए आता है और साथ में टाइम की गैपिंग नहीं होती दो काम के पीछे, वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली एक पार्टिसिपल का एक अलग टाइप का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। तो दिस इज माई रीडिंग रूम, यह मेरा पढ़ने वाला कमरा है। और अगर यह मेरा अध्ययन करने वाला कमरा है तो दिस इज माय स्टडिंग रूम हो जाएगा। तो आईएनजी लगा देंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म देखना है, और पार्टिसिपल का इस फॉर्म में भी यूज होता है। यहाँ पर पीने का पानी नहीं था। अब देखिए, पीने का पानी नहीं था तो हम यहाँ पे बनाएंगे देयर वॉज नो पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। सिंपली आपने बहुत जगह देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है ड्रिंकिंग वाटर। तो देयर वाज नो ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। पीने का पानी नहीं था। अब यहाँ पे ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि आपको पार्टिसिपल लगे उस बेस पर। केवल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो लगता है हमारा, उसके हिसाब से, उसके बेस पर आप जान सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज हुआ है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ये इस तरह से भी कुछ सेंटेंसेस में होता है जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। देयर वाज नो ड्रिंकिंग वाटर। अब चलती ट्रेन से मत उतरो। अब इसमें क्या है, मत उतरो, डोंट गेट डाउन, डोंट गेट डाउन, मत उतरो चलती ट्रेन से, अ रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन। ये देखिए, चलती ट्रेन से। अब यहाँ पे थोड़ा एक सेंस ले सकते हैं, चलती हुई ट्रेन से मत उतरो। चलती हुई, तो हुई वर्ड आ गया, हिडन है यहाँ पे, हुई आया नहीं है, लेकिन आप सेंस ले सकते हैं। तो उस बेस पे यहाँ पर चलती ट्रेन से मत उतरो या चलती हुई ट्रेन से मत उतरो, ये सेंस पार्टिसिपल का थोड़ा आ गया यहाँ पे। अगर नहीं भी है, हुई आप नहीं लगाते, खाली चलती ट्रेन है, तो भी आप जान लीजिए पार्टिसिपल का जैसे यहाँ यूज हुआ है वैसे यहाँ भी यूज होगा। रनिंग, आईएनजी फॉर्म आ गई है, रन में आईएनजी फॉर्म लग गई है। तो ये जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस तरह के यूज, डेली यूज बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट गेट डाउन अ रनिंग ट्रेन। अच्छा, अब है अगला, पुल पर चलते हुए उसकी घूमने की छड़ी टूट गई। यानी कोई आदमी चल रहा था पुल पे, वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, पुल पे चल रहा था ऐसे, और उसकी छड़ी जो है टूट गई। तो अब देखिए, बहुत ध्यान से इस सेंटेंस को देखना है। पुल पर चलते हुए आ गया, पुल पर चल रहा था, छड़ी टूट गई। पुल पर चलते चलते छड़ी टूट गई, तो दो काम
एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए पुल पर चल भी रहा था और छड़ी टूट गई। तो एक काम हुआ पुल पर चलना, दूसरा काम हुआ क्या, छड़ी टूट गई। गैपिंग नहीं है, चलते चलते छड़ी टूट जाएगी, टाइम गैपिंग नहीं है। तो देखिए वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, ये हो गया हमारा वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, पुल पर चलते हुए, पुल पार कर रहा था, चल रहा था। तो वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, उसकी घूमने की छड़ी टूट गई। हिज वॉकिंग स्टिक, घूमने की छड़ी, वॉकिंग स्टिक, घूमने की छड़ी टूट गई। पास्ट इंडेफिनिट, टूट गई, ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, हिज वॉकिंग स्टिक ब्रोक। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, सड़क, पुल पर कौन चल रहा था, पुल कौन पार कर रहा था, पुल पर कौन जा रहा था, कोई होगा आदमी, उसकी यानी वह आदमी पुल पर चल रहा था। तो ये जो हमारा फ्रेज है, ये जो हमने बनाया है, ये उस आदमी के लिए है, ये उस आदमी के लिए है कि वो पुल पर चल रहा था। अब ये चीज किसके लिए आई है, ये उसकी घूमने वाली छड़ी जो रोज लेकर चलता था उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई, हिज वॉकिंग स्टिक। यानी जो ये जो हमारा फ्रेज है, इसके बाद ये उस आदमी के बारे में बता रहा है और ये चीज उस छड़ी के बारे में बताई जा रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इससे रिलेटेड सब्जेक्ट दूसरा है और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट दूसरा है। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है उसकी वॉकिंग स्टिक और यहाँ पर इससे रिलेटेड सब्जेक्ट अगर हम देखें तो उसके बारे में कहा गया है, यानी आदमी के बारे में कहा गया। तो एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि ये हमारा जो है ये सेंटेंस ये गलत हो जाएगा इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो, क्योंकि ये जो पहला फ्रेज ऐसे लिखा हुआ है जो आपके सामने वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, इसके बाद सब्जेक्ट वही यूज होना चाहिए जो जिसके बारे में ये बात कही गई है। ये बात कही गई आदमी के बारे में, तो यहाँ आदमी यानी मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो उसकी यानी आदमी के बारे में, आदमी को लिखना है हमें यहाँ। और लिखा किसके बारे में, हिज वॉकिंग स्टिक के बारे में लिखा है। तो ये तो बात वही हुई, उस हिसाब से समझिए कि पुल पर चलते हुए उसकी वॉकिंग स्टिक टूट गई। इसका मतलब उसकी वॉकिंग स्टिक जो घूमने की छड़ी थी वो पुल पर चल रही थी और चलते चलते वही टूट गई। कहने का सेंस यहाँ पर ये आ रहा है, यानी उसकी वॉकिंग स्टिक ही टहल रही थी, पुल पर चल रही थी और वो टूट गई। तो ये तो सेंस गलत हो गया ना, टहल तो चल तो वो रहा था पुल पर, उसकी वॉकिंग स्टिक टूटी है, लेकिन इसका सेंस हुआ उसकी वॉकिंग स्टिक ही चल रही थी पुल पर और वो टूट गई चलते चलते। तो ये हमारा सेंटेंस हिसाब से गलत हो गया। तो अगर आप इसको सही करना चाहें तो आप इस तरह से बनाएं, ये तो एक गलत है, इसमें बिल्कुल अर्थ का अनर्थ जैसे है। तो अब कैसे बनाएंगे, देखिए अब इसको हम आपको बता रहे हैं कैसे बनाते हैं। अब देखिए अभी जो हमने बनाया था वॉकिंग अक्रॉस द, तो वो हमारा पार्टिसिपल था, लेकिन वो पार्टिसिपल छड़ी के बारे में ही आ गई बात। सब्जेक्ट हमारा जो है यहाँ दूसरा था, वहां पे दूसरा। यहाँ पर जो सेंस बनाया था हमने वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, उसका सब्जेक्ट आदमी है और यहाँ जो सेंस था हिज वॉकिंग स्टिक ब्रोक, वो उसकी छड़ी के बारे में, सब्जेक्ट बदल गया। तो ये पार्टिसिपल में सब्जेक्ट अगर बदल गया है तो वहां पर हम पार्टिसिपल नहीं बनाते। देखिए कैसे, while he was walking across the bridge, while he was walking across the bridge, comma, his walking stick broke। अब देखिए ये सेंस, while he was walking across the bridge, ये देखिए सब्जेक्ट ही आ गया यहाँ। तो जब वह पुल पार कर रहा था, पुल पर चल रहा था, तो यहां पर देखिए हमारा सब्जेक्ट आ गया ही, और हिज वॉकिंग स्टिक ब्रोक, तो उसकी वॉकिंग स्टिक वो टूट गई।
लेकिन यहां पर आपका पार्टिसिपल नहीं है, यहां पार्टिसिपल आपका नहीं है। While he was walking across the bridge, ये हमारा पार्टिसिपल नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में अगर आप बनाते हैं पार्टिसिपल के फॉर्म में while, तो ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ये पूरा उसका सेंस आ गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट है वॉकिंग स्टिक, ये हमारा सेंस इसका आ गया। अब ये करेक्ट है। और पहले जो था उसमें पार्टिसिपल जब भी आप बनाएं तो पार्टिसिपल में एक बात ध्यान रखिए, एक सेगमेंट का सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में बात कही जाती है, जिसके बारे में बात कही वही सब्जेक्ट आगे जो हम फ्रेज लिखते हैं लगाते हैं अगला सेंटेंस, तो उसमें हम वही सब्जेक्ट यूज करते हैं जिसके बारे में पहले बात कही जा चुकी है। अब जैसे इसमें देखिए, स्कूल जाते समय कुत्ता सोहन पर कूदा। स्कूल जाते समय, while going to school, while going to school, एक कुत्ता सोहन पर कूदा। A dog jumped at सोहन। अब देखिए यहां पर स्कूल जाते समय, अब ये किस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है? सोहन के बारे में बता रहा है, क्योंकि सोहन ही स्कूल जा रहा होगा। तो while going to school, स्कूल जाते समय। अब देखिए यहां पर जो हमारा फ्रेज है पूरा, इसका जो सब्जेक्ट है वही यहां आना चाहिए, तभी पार्टिसिपल सही है आपका। तो while going to school, स्कूल जाते समय, यहां पर सोहन अगर होता तो सोहन ही स्कूल जा रहा था, यहाँ पे सोहन आ जाता तो हमारा पार्टिसिपल ये क्लियर था। लेकिन क्या है अर्थ का अनर्थ देखिए, while going to school a dog jumped at सोहन, कुत्ते के बारे में कह दिया गया कि स्कूल जाते समय एक कुत्ता सोहन पर कूदा, यानी कुत्ता स्कूल जा रहा था, और कुत्ता स्कूल जा रहा था और वो सोहन मिला, सोहन के ऊपर कूद गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज हमने लिखी है इसका सब्जेक्ट यहां आना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा, आपका पार्टिसिपल गलत हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे, हम दो तरह से इसको बना सकते हैं। पहला देखिए, पहला तरीका, while सोहन was going to school, while सोहन was going to school, जब सोहन स्कूल जा रहा था, a dog jumped at him। ये देखिए, while सोहन was going to school, जब सोहन स्कूल जा रहा था। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया सोहन, सोहन के बारे में पूरी बात कह दी गई। अब आप लिख दीजिए अ डॉग जंप्ड एट हिम, कुत्ता उसके ऊपर कूदा। तो यानी ये हमारा जो फ्रेज था, ये हमारा यहाँ पर पहले जो हमने बनाया था, यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट यहाँ लगना चाहिए था इसका, और यहाँ पे डॉग लगा हुआ है, सोहन की जगह पे ये डॉग लिखा हुआ है कुत्ता, तो ये जो है सही नहीं है। यहाँ पर सोहन आ गया हमारा सब्जेक्ट, लेकिन अब ये सोहन आ गया सब्जेक्ट और ये डॉग के बारे में, ये सोहन के बारे में बात की दी गई। तो अब ये सेंटेंस हमारा बन तो गया, क्लियर है एकदम, और ये हमारा गलत था, ये रॉन्ग था। लेकिन यहाँ पर आपका पार्टिसिपल नहीं है, ये आगे आप पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, उसमें ये बातें आएंगी। लेकिन यहाँ पर आपका पार्टिसिपल हट गया, यहाँ पार्टिसिपल आपका नहीं रहा, क्योंकि पार्टिसिपल में फिर ये गोइंग आईएनजी तो लगा हुआ है, लेकिन ये इसका सेंस हो गया जा रहा था। ये हमारा कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस के फॉर्म में है। तो ये जो है आपका मेन जो पार्टिसिपल का जो हम सेंस लगाते हैं वो यहाँ पर नहीं है। पार्टिसिपल का सेंस यहाँ पे होता है स्कूल जाते हुए, लेकिन यहाँ पे इसके डॉग के सेंस ही गलत हो गया। हाँ, अब देखिए अगला सेंटेंस, इससे आपको और क्लियर होता है। बाजार जाते समय टॉम को एक कुत्ते ने काट दिया। अब बाजार जाते समय, बाजार कौन जा रहा था? टॉम जा रहा था। तो देखिए while going to market,
while going to market, बाजार जाते समय टॉम को एक कुत्ते ने काट लिया। A dog bit Tom. While going to market, a dog bit Tom. अब देखिए ये सेंस किसके लिए कहा गया है? While going to market, टॉम को कहा गया है क्योंकि वो बाजार जा रहा है। और सब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ? टॉम के बजाय डॉग आ गया। ये गलत हो गया। यहाँ जिसका सेंस आ रहा है जिस सब्जेक्ट का, वही सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, तभी आपका पार्टिसिपल परफेक्ट है, तभी आपका पार्टिसिपल सही है। तो ये तो एकदम गलत हो गया। इसका सेंस हो गया कि कुत्ता जो है वो बाजार जा रहा था और वो कुत्ता बाजार जाते जाते उसने टॉम को काट लिया। ये सेंस गलत हो। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, आप ये पूरा ऐसे ही रहने दीजिए। While going to market, ये तो हमारा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहा है हमारा। While going to market, बाजार जाते हुए या बाजार जाते समय। अब यहाँ पे आप लिखिए टॉम काट लिया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टॉम वॉज बिटेन बाय अ डॉग। अब देखिए ये हमने पैसिव में चेंज कर दिया। बाजार जाते समय एक टॉम वॉज बिटेन बाय अ डॉग, एक कुत्ते द्वारा टॉम को काट लिया। अब देखिए ये सेंस टॉम के लिए आता है, टॉम यहाँ पे ली, इसके ठीक बाद टॉम आ गया है, लेकिन ये पैसिव वॉइस हो गई आपकी, ये पैसिव वॉइस हो गई। तो ऐसे सेंटेंस जो है हम क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस करके बनाएंगे ताकि इसका ये जो है हमारा फ्रेज, इसका सब्जेक्ट यहाँ आ जाए। देखिए सब्जेक्ट आ गया, तो ये हमारा सही है, ये सही है। ये अभी भी पार्टिसिपल आपका यहाँ बना हुआ है, ये पार्टिसिपल अभी भी है, बस हमने पैसिव वॉइस कर दिया। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कर दिया, इस सेगमेंट को पैसिव वॉइस कर दिया है ताकि सब्जेक्ट हमारा ये जो है इसी का सब्जेक्ट यहाँ है कि बाजार कौन जा रहा था? टॉम। तो ये सब्जेक्ट ठीक इसके बाद होना चाहिए। एक तरह से और बना सकते हैं, while Tom was going to market, a dog bit him। देखिए ये भी है, while Tom was going to market, जब टॉम बाजार जा रहा था एक कुत्ते ने उसे काट लिया। अब यहाँ पे आपको ये पार्टिसिपल जो while going to market थी वो नहीं मिलेगी आपको, ये आपको आगे भी नाउन क्लास एडजेक्टिव क्लासेस जो चलेंगी उसमें आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पर while Tom was going to market सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंस आ गया, जा रहा था। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं है, आईएनजी फॉर्म ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की नहीं, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ ये सेंटेंस गलत हो गया था। यहाँ पे थी लेकिन यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का जिक्र नहीं है, ये क्लॉज में आता है। अब अ डॉग बिट हिम, एक कुत्ते ने उसे काट लिया। अब देखिए ये टॉम तो सब्जेक्ट आ ही गया ना, यहाँ टॉम सब्जेक्ट आ गया while के साथ, तो ये पूरा अपना एक क्लियर हो गया, इसका सेंस क्लियर है। जब टॉम बाजार जा रहा है तो एक कुत्ते ने काट लिया। अब ये दूसरा सब्जेक्ट अगर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट इधर आ गया, एक सब्जेक्ट इधर आ गया। टॉम यहाँ है, डॉग यहाँ है, और दोनों का सेंस आ रहा है, क्लियर है, लेकिन ये हमारा पार्टिसिपल नहीं रहा। तो आप इस तरह से ना बनाएं, या तो ये बनाएं या तो ये। अगर पार्टिसिपल कहा जा रहा है तो आप ये बनाएं, अगर क्लासेस करके बनाना है तो आप इस तरह से बना लें। तो ये दोनों से। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बताया है। अब अगले वीडियो में हम आपको पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए हमें, जिससे हम आपकी और प्रॉब्लम्स जो भी है वो हम दूर कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।